वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नेटा चंडीगढ़ एएसओ के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आईसीएमआर अकाउंट ऑफिसर और एडमिन ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जूनियर असिस्टेंट और आपका जूनियर सुपरिंटेंडेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, एनआईटी के सुपरिंटेंडेंट और ऐसा टॉपिक चाहे स्टेनोग्राफर हो या जूनियर असिस्टेंट हो जहां पर सीसीएस रूल्स आपके पूछे जाते हैं, डेफिनेटली मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। सीसीएस रूल्स हम पढ़ाते हैं, सर्विस मैटर्स पे भी हम बात करेंगे। तो सर्विस मैटर का मतलब है सर्विस बुक। तो आज की जो क्लास है वो सर्विस बुक के बारे में रहेगी आपकी। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक आपका क्या रहने वाला है? आज का टॉपिक आपका रहने वाला है सर्विस बुक। सर्विस बुक क्या होती है, क्या कंडीशन होती है, कब कब इसमें आप अपना नाम चेंज करा सकते हो, ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं ऐसी जो ध्यान रखनी होती हैं, अटेस्टेशन का क्या मतलब होता है इसके अंदर, सर्विस बुक को कितनी बार आप ऑफिशियली देख सकते हो, होम टाउन के बारे में इंफॉर्मेशन है, एनपीएस के सब्सक्राइबर्स की इंफॉर्मेशन है, जीपीएफ के अकाउंट नंबर की इंफॉर्मेशन है। तो क्या होता क्या है इसके अंदर, तो पूरा का पूरा टॉपिक है, आपको अच्छे से समझाएंगे। तो लास्ट तक आपने क्लास को देखना है। फर्दर क्लासेस के लिए हमारे चैनल को विजिट करो। कोर्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी, डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं और यूट्यूब पर बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। तो सर्विस बुक की क्लास है, स्टार्ट करते हैं आपके लिए। देखो सर्विस बुक होती क्या है। सर्विस बुक जैसा कि नाम से पता लगता है बुक, तो बुक क्या है? बुक किसी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए होती है, रिकॉर्ड होता है इसमें आपका। तो सर्विस बुक का मतलब हुआ सर्विस रिकॉर्ड। किसका सर्विस रिकॉर्ड? एक एम्प्लॉई का सर्विस रिकॉर्ड, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट का सर्विस रिकॉर्ड, गवर्नमेंट सर्विस रिकॉर्ड। इसको मेंटेन किया जाता है। तो सर्विस बुक मेंटेन होती है, आप सबको पता है, ठीक है। एक रजिस्टर मानो आप या एक बुक मानो जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा लेखा जोखा, कब आपने ज्वाइन किया, कब आपने एलटीसी लिया, होम टाउन आपका क्या है, एनपीएस का नंबर क्या है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपसे जुड़ी हुई है, एवरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दर्ज की जाती है, एंटर की जाती है। तो सर्विस बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है। तो सर्विस बुक को मेंटेन करने के लिए आपको सप्लीमेंट्री रूल 196 में पढ़ाया जाता है कि सर्विस बुक का मेंटेनेंस कैसे करना है, ठीक है। सर्विस बुक को मेंटेन कैसे करना है ये आपको बताया जाता है इसके अंदर। सप्लीमेंट्री रूल 197 भी कह सकते हो आप, दोनों के दोनों ये आपको सर्विस बुक मेंटेनेंस के बारे में बताते हैं। तो जितने भी ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन सब का सर्विस बुक का रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाता है। और सर्विस बुक की जो शुरुआत है वो आप कब से होती है? आपके फर्स्ट अपॉइंटमेंट से होती है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट। फिर चाहे आप प्रमोट हो, चाहे आप रिजाइन करो, चाहे आप कुछ भी करो, ये आपका डे वन से ही फर्स्ट अपॉइंटमेंट से शुरू हो जाता है, ठीक है, सर्विस बुक का। चलो, एक लाइन आपने जरूर पढ़ी होगी या सुनी होगी, और खासकर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो आपको जरूर पता होगा। जब आप टेक्निकल रिजाइन करते हैं तो सबसे पहले तो आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन का मतलब पता होना चाहिए। टेक्निकल रेजिग्नेशन का मतलब ये होता है, आप अगर एम्प्लॉय प्रोवेशन पे नहीं हो, कंफर्म्ड हो, 2 साल आपने पूरे कर लिए, प्रोवेशन आपने पूरा कर लिया, कोई फॉर्म आपने अप्लाई किया, जैसे नेटर एएसओ का आज की डेट में आपने किया होगा, तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो जो आपने, मान लो आप क्लर्क की पोजीशन पे हो कहीं इंस्टीट्यूट के अंदर, तो जितना टेन्योर आपने सर्व किया है क्लर्क की पोस्ट पे, वो टेन्योर का बेनिफिट्स भी आपके एएसओ की पोस्ट में जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ जाएगा? जैसे मान लो आपने 3 साल सर्व कर लिया और एएसओ आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो फोर्थ ईयर जो होगा आपका वो काउंट हो जाएगा। तो एलटीसी जैसे 4 साल में एक बार ऑल इंडिया एलटीसी मिलता है, वो आपको मिल जाएगा। वैसे आपको नहीं मिलता, क्योंकि न्यूली अपॉइंटेड को आपको पता है केवल फर्स्ट ईयर जो होता है होम टाउन मिलता है, मतलब होम टाउन तो उनको एवरी ईयर मिलते हैं, लेकिन ऑल इंडिया जो एलटीसी है उनको 4 साल में मिलता है एक बार। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो टेक्निकल रेजिग्नेशन पर क्या होता है, ये पॉइंट नोट करना आप। टेक्निकल रेजिग्नेशन पर सर्विस बुक, सर्विस बुक ट्रांसफर की जाती है, ट्रांसफर की जाती है। कहां ट्रांसफर की जाती है? जहां पे आप जॉब करते हो, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे, फ्रॉम योर पेरेंट डिपार्टमेंट, पेरेंट डिपार्टमेंट जहां से आप रिजाइन करके आ रहे हो,
पेरेंट डिपार्टमेंट टू प्रेजेंट डिपार्टमेंट, वहां पे या डिपार्टमेंट हो या इंस्टीट्यूट हो, ठीक है। ये वर्ड आप कंफ्यूज नहीं करेगा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी हम सेट कर देते हैं। जैसे कि आप मान लो एम्स के अंदर जॉब करते हो, एम्स में आप जूनियर एडमिन असिस्टेंट जा हो, ठीक है। यहां से आपने कर दिया टेक्निकल रिजाइन, टेक्निकल रिजाइन, और टेक्निकल रिजाइन करने के बाद अब आपने ज्वाइन कर लिया नेटर एएसओ। तो ये जो है एम्स, ये हुआ आपका पेरेंट डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट हुआ? पेरेंट डिपार्टमेंट। और ये नेटर एएसओ अब यहां पे आगे हुआ, अब ये हो गया आपका प्रेजेंट। तो अब क्या होगा, आपकी एस बुक लिख देते हैं हम इसको, सर्विस बुक को। ये सर्विस बुक यहां से उठ के यहां आ जाएगी, ठीक है। यहां पे लिख दें हम ट्रांसफर्ड। क्लियर, समझ में आया? तो ये भी एक रूल है, ये सप्लीमेंट्री रूल 198 में बताया गया है इस बात को। सप्लीमेंट्री रूल नंबर 198 के अंदर है ये रूल नंबर, आप चाहे तो याद कर लेना, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डिसीजंस हैं उसमें बताई गई है ये बात। सप्लीमेंट्री रूल 198 इसको सपोर्ट करता है, बताता है इसके बारे में। एक पॉइंट याद हो गया। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अभी सर्विस बुक का बेसिक बता रहे हैं हम आपको। मेंटेन जो सर्विस बुक करना होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी आजकल बोला जाता है। कौन से फॉर्मेट में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट होता है आपका ई ऑफिस, ठीक है। क्योंकि ई ऑफिस एक मिशन था, यह भी, इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखा जाता है सर्विस बुक का, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ सर्विस। फिजिकली मेंटेन की जाती हैं, लेकिन ई बुक में भी, ई ऑफिस में भी आपकी सर्विस बुक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर मॉड्यूल है पूरा का पूरा, उसके अंदर रखा जाता है इसको, तभी तो ऑनलाइन अवेलेबल होगा। तो पूरा का पूरा डेटा है जो आप देख पाओगे, आपको पता लग जाता है, ठीक है। तो अगर कोई बात पूछे ये ई ऑफिस में ये कहाँ है, ये भी सप्लीमेंट्री रूल नंबर 198 में। लेकिन क्या है, ये डिसीजंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो डिसीजन नंबर 2, डिसीजन नंबर 3, डिसीजन नंबर 1, बट मेंटेन्ड इन सप्लीमेंट्री रूल नंबर 198, ठीक है। चलो, एक तो ई मेंटेन करना होता है। चलो, दूसरी बात, क्या इसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी भी होती है? डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ सर्विस। अब देखो, अगर हम कहीं पे S.B लिखेंगे तो उसका मतलब सर्विस बुक समझना है आपने। तो क्या डुप्लीकेट कॉपी होती है? यस, इट शुड, इट शुड बी, ऐसा होना चाहिए, होता है। फर्स्ट कॉपी तो हेड ऑफ द ऑफिस में रखी जाती है, और सेकंड कॉपी है वो गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जाती है सेफ कस्टडी के लिए। हालांकि कुछ इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं होता। अब बहुत सारे ऐसे होंगे जो आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, आपको सर्विस बुक नहीं मिली होगी डुप्लीकेट कॉपी, है ना। लेकिन ये बोला गया था ये कि होना चाहिए, और कुछ जगह पे है भी ऐसा कि डुप्लीकेट कॉपी उसकी रखी जाती है, ठीक है। तो लिखें हम फर्स्ट, फर्स्ट कॉपी, फर्स्ट कॉपी आपकी रखी जाती है हेड ऑफ ऑफिस, जो आपका एस्टेब्लिशमेंट है उसको बोलते हैं हेड ऑफ ऑफिस। सेकंड जो कॉपी है वो दी जाती है गवर्नमेंट सर्वेंट को, ठीक है। लिख दें पूरा, कभी डाउट हो आपको? चलो, गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जाती है, ठीक है। तो कंफ्यूज इसमें बिल्कुल भी नहीं होना है। अब ये वाली जो लाइन है ना, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ सर्विस बुक, इसको हम लिंक कर सकते हैं जनरल जो फाइनेंशियल रूल्स हैं, जीएफआर, उसके अंदर भी इसके बारे में बताया गया है। तो इसको हम लिख लेते हैं, इसका रूल नंबर आप नोट कर लेना। जीएफआर में रूल नंबर 288 में ये बात बताई गई है। 288 का पहला नंबर रूल 1 है, उसमें लिखा हुआ है कि ये सर्विस बुक होनी चाहिए। दूसरा लिखा है इट शुड बी मेंटेन्ड इन डुप्लीकेट, फर्स्ट कॉपी रिटेन्ड इन हेड ऑफ ऑफिस एंड सेकंड कॉपी इज हैंड ओवर टू गवर्नमेंट सर्वेंट। पहली कॉपी हेड ऑफ ऑफिस में रखी जानी चाहिए, और दूसरी कॉपी है वो गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जानी चाहिए, ठीक है। चल, इतना आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं इसके अंदर।
इसके अंदर अगर किसी कोई जीपीएफ का सब्सक्राइबर है तो जीपीएफ का अकाउंट नंबर होता है। यह आपका सप्लीमेंट्री रूल 199 में यह बात बताई गई है। ठीक है, जीपीएफ अकाउंट नंबर एस बुक में होना चाहिए, ये सप्लीमेंट्री रूल नंबर 199 में लाइन लिखी हुई है। और कहां पे लिखा जाता है ये भी बता दें आपको, पहले पेज पर राइट टॉप कॉर्नर पे लिखा जाता है। ये पेज हो गया और ये राइट टॉप कॉर्नर हो गया, यहां पे होगा आपका जीपीएफ का नंबर। ठीक है, और वैसे ऑफिशियली बोला गया है कि एक स्टैंप फॉर्म में होना चाहिए, एक स्टैंप लग जाए जिस पे लिखा हो जीपीएफ नंबर, आप पेन से वहां पे लिख दो। ठीक है, तो ये राइट हैंड के टॉप कॉर्नर में होना चाहिए, टॉप में पेज नंबर 1 पे। सेम ऐसे ही अब आप सोचेंगे सर जीपीएफ नंबर नहीं है जिनका प्रान नंबर है, जो एनपीएस वाले हैं। प्रान नंबर वाले तो वही है एनपीएस वाले, एनपीएस सब्सक्राइबर्स को मिलता है। तो ये एनपीएस वाले क्या करेंगे, तो इनका जो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है, प्रान नंबर की फुल फॉर्म, ये भी पेपर में पूछी गई है आपसे, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। अच्छा बच्चों, एक और इन्फॉर्मेशन है, जितने भी हमारे कोर्स वाले बच्चे हैं ग्रुप में, आपने देखा होगा लास्ट 3 डेज से डेली 5 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, जिसके अंदर आप जवाब दे सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे, अगर आपने राइट क्लिक किया है तो वो ग्रीन हो जाता है, राइट नहीं किया है तो वो रेड हो जाएगा। यानी जहां पे ग्रीन हुआ आपको पता लग जाएगा ये आंसर है। साथ के साथ में एक बल्ब भी दिखाई देता है वहां पे, उस पर क्लिक करेंगे, अगर कोई इंफॉर्मेशन है वो आंसर को जस्टिफाई करता है, दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द आंसर, तो वो आपको देखने को मिल जाती है। बट ये फैसिलिटी केवल हमारे कोर्स वाले मेंबर्स के लिए अवेलेबल है जो टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन करते हैं। तो अगर आप भी डेली 5 क्वेश्चंस एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉक की तरह डेली अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी कि एएसओ का कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप नंबर गिवन है, वीडियो के लास्ट में आपको दिख जाएगा व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। चलो कंटिन्यू करते हैं। परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर पता लग गया आपको, प्रान नंबर होता है। अब ये जो प्रान नंबर है ये भी बोला गया है कि भाई उसमें नोट होना चाहिए सर्विस बुक में। ठीक है, तो ये वाली लाइन ना एनपीएस के रूल्स में लिखी गई है, एनपीएस रूल्स हैं जो, ठीक है, एनपीएस के जो रूल्स हैं, सीसीएस एनपीएस रूल्स 2021, उसके रूल नंबर 4 में ये बात है, रूल 4 में। चलो ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब वही आपका आ जाता है होम टाउन के बारे में। होम टाउन का भी तो जिक्र होता है, तभी तो आपको होम टाउन एलटीसी मिलता है। अब जो आपने होम टाउन लिख दिया वही रहेगा, चेंज करने की भी कंडीशन होती है, वो बता देंगे कब चेंज होता है। बट होम टाउन क्या है, एलटीसी की स्कीम के लिए आपके लिए रखा जाता है। तो बेसिकली कोई पूछे आपसे कि होम टाउन का जो एड्रेस है वो क्यों लिखा जाता है, वो ओनली एलटीसी के लिए होता है, एलटीसी के लिए। ठीक है, और सप्लीमेंट्री रूल है जो 199, उसमें ये बात कही गई है, सप्लीमेंट्री रूल 199 के अंदर। पता लग गया आपको? चलो ये सारी सर्विस बुक की एंट्रीज हैं। अब सर्विस बुक में क्या है, कुछ स्पेशल एंट्रीज भी होती हैं। स्पेशल एंट्री, स्पेशल एंट्री कौन सी है सर्विस बुक में, वो आपने देखना है। एक तो सस्पेंशन की होती है, जब कोई एम्प्लॉय सस्पेंड होता है तो उसकी स्पेशल एंट्री की जाती है, पूरा का पूरा पीरियड लिखा जाता है सस्पेंशन का, उसकी जो सर्विस ब्रेक हुई है, इंटरप्ट हुई है, उसके बारे में एंट्री फुल डिटेल्स के साथ, किस रेफरेंस में, किस ऑर्डर के रेफरेंस में की गई है, वो सब लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो सस्पेंशन की एंट्री है, ये सप्लीमेंट्री रूल 200, 199 बताया होम टाउन एलटीसी के बारे में कहता है, 200 आपका यही बोलता है कि भाई सस्पेंशन की एंट्री इसके अंदर होती है। अब 200 है तो 201 भी होगा। 201 क्या कहता है, अब देखो ये याद हो जाएंगे आपको। अब बच्चे पूछेंगे क्या सारे पढ़ने हैं सर, ये पढ़ने नहीं है, आप रिवाइज करो, वीडियो दोबारा देखो, तीसरी बार देखो, ये याद हो जाएंगे आपको पता लग जाएगा सप्लीमेंट्री रूल नंबर 200 क्या को बोलता है कि स्पेशल एंट्री होती है सस्पेंशन की। ऐसे ही 201 बोलता है बच्चों आपके लिए कि रिडक्शन टू लोअर पोस्ट होता है, रिडक्शन टू लोअर पोस्ट, पूरा का पूरा रीजन किस वजह से लोअर पोस्ट पे रिड्यूस किया गया उनको, वो सप्लीमेंट्री रूल नंबर 201 बोलता है कि सर्विस बुक में उसकी एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, और टेक्निकल डिजाइन तो हम आपको बता ही चुके हैं।
ये टेक्निकल रेजिग्नेशन होता है तो सर्विस बुक की एंट्री, जो सर्विस बुक है वो पेरेंट डिपार्टमेंट से प्रेजेंट डिपार्टमेंट पर चली जाती है। सप्लीमेंट्री रूल 198 में ये बात है। ठीक है, दोबारा लिख दें एक बार ताकि आपको याद रहे। SR 198। तो सप्लीमेंट्री रूल 198 क्या बोलता है? सर्विस बुक के ट्रांसफर के बारे में। सर्विस बुक ट्रांसफर ऑन टेक्निकल रिजाइन। ठीक है, चल टेक्निकल रिजाइन पर सर्विस बुक ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, चल एक सवाल है। अभी हमने कितने कराए हैं आपको? टॉपिक 6 करा दिए, 7वां टॉपिक कराते हैं और वो इंपॉर्टेंट है। हमने आपसे क्वेश्चंस में भी पूछा हुआ है कोर्स के अंदर बच्चों से कि जो सर्विस बुक है वो ऑफिशियल को दिखाई जाती है। कब दिखाई जाती है? हर साल दिखाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है? सर्विस बुक शोन टू द ऑफिशियल। तो ये बच्चों कब कब दिखाई जाती है? ये दिखाई जाती है एवरी ईयर। क्वेश्चन में आएगा हर 6 महीने में, हर 2 साल में, हर 4 साल में। तो ये हर साल दिखाई जाती है। ठीक है, और हर साल दिखाने के बाद साइन भी किए जाते हैं, सिग्नेचर बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। उससे साइन भी लिए जाते हैं कि भाई हमने आपको दिखा दी। वेरीफाई हो जाती है, सर्टिफाई हो जाती है, उसके सिग्नेचर्स ले लिए आपने। अब जो ऑफिशियल फॉरेन सर्विस में है उसके सिग्नेचर कैसे लोगे बताओ? तो जो अकाउंट ऑफिसर वहां पे फॉरेन में है वो उनकी जो है इस चीज की एंट्री करता है। तो फॉरेन सर्विस वाले का अगर सवाल आपसे पूछा जाता है तो फॉरेन सर्विस का ऑफिशियल वो अकाउंट ऑफिसर वहां पे लेता है जो वहां पे फॉरेन सर्विस के अंदर है, उनका अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, चलो अब ये जो सारा झमेला है अभी तक आपको बताया कि भाई दिखाई जाती है, ये सप्लीमेंट्री रूल 202 है। ठीक है, ये लाइन से आपको पता लग रहा होगा ना सर्विस बुक के कहां से शुरू हुए। 196 से हुए, 97 हुआ, 98 हुआ, 99 बताया, फिर 200 बताया, फिर 201 बताया। 200 क्या था? 200 सस्पेंशन था। 201 बताया, 202 बताया, नहीं बताया? बताया, क्या बताया? 202। 202 यही है कि भाई प्रॉपर एंट्री। एक तो ये है कि प्रॉपर मेंटेन करो आप इसको। एक ये है कि सर्विस बुक है जो ऑफिशियल्स को एवरी ईयर आप लोग दिखाओ। ठीक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, घबराना मत, इसको खत्म करने वाले हैं थोड़ी देर के अंदर हम। ठीक है, 7 इंपॉर्टेंट बातें सर्विस बुक की हमने आपको बता दी। अब देखो क्या है, अब बात आ जाती है होम एड्रेस की। तो होम एड्रेस वही है जो आपने अटेस्टेशन फॉर्म में दिखाया है। लीव की एंट्री की बात आ जाती है तो जो लीव का कॉलम है वहां पे आप लीव एंट्री दिखाओ। क्लियर हो गया? अब लीव में सपोज करो आपकी ईओएल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो ईओएल विद एमसी होता है मेडिकल सर्टिफिकेट, और एक ईओएल विदाउट एमसी होता है, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। तो एंट्री ना आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी, विद एमसी और विदाउट एमसी। क्लियरली लिखा होना चाहिए। ये ईओएल के केस में है, ये इसको ईओएल एंट्री लिख देते हैं, आपको याद रहेगा जब भी आप नोट्स पढ़ोगे। ठीक है, लीव अकाउंट है चाइल्ड केयर लीव का, वो भी मेंटेन किया जाता है इसके अंदर सर्विस बुक के अंदर। तो CCL अकाउंट पूरा का पूरा मेंटेन होता है सर्विस बुक के अंदर। तो पूरा का पूरा, चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव हो, चाहे सस्पेंशन की लीव हो, चाहे टर्मिनेशन हो, चाहे कंफर्मेशन हो, चाहे प्रोवेशन कंफर्मेशन हो, चाहे आपकी स्टेपिंग अप हुई हो पे में, या रिवाइज स्केल में फिक्सेशन हुई हो, या आपका कुछ भी हुआ हो। ठीक है, आधार नंबर की एंट्री भी इवन सर्विस बुक में होती है। ठीक है, आधार नंबर का भी आपसे कोई पूछता है ना, तो आधार नंबर की भी, आधार कार्ड नंबर कह लो, इसकी एंट्री भी सर्विस बुक में होती है आपकी। ये सप्लीमेंट्री रूल नंबर 199 में बताई गई है ये बात। ठीक है, और जब सर्विस बुक आप ओपन करोगे तो सर्विस बुक का ओपनिंग किससे होती है? सर्विस बुक ओपनिंग। तो उस ओपनिंग में पूरा का पूरा आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका फोटो, आपकी क्वालिफिकेशन, ये सब चीज मेंटेन होती है, लिखा जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल है जो लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। लास्ट है कि स्टॉक
ऑफ सर्विस बुक क्या करना होता है स्टॉक का? तो भाई देखो, सर्विस बुक मेंटेन करनी है तो स्टॉक भी करना पड़ेगा। पूरे के पूरे जो इनके रजिस्टर्स होते हैं वो आपको मैंडेटरी है, मेंटेन करने होते हैं। एंट्री है वो रजिस्टर में करनी होगी। तो इनका जो स्टॉक है, स्टॉक ऑफ सर्विस बुक का, इसका एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर। तो रजिस्टर में एंट्री करनी होती है किस पेज पे, किस पे, कहाँ पे जो है सर्विस बुक का आपने रखा हुआ है। जब भी आपको ज़रूरत होती है, कहीं पे इसको भेजते हो आप, ट्रांसफ़र करते हो जब सर्विस बुक को, तो उसमें ट्रांसफ़र के वक्त एंट्री करते हैं। एक तरह से इसको डाक बुक समझ सकते हो आप। डाक बुक क्या होती है, उसमें भी यही होती है ना कि ये चीज़ यहाँ से यहाँ गई। तो ऐसे ही इसका भी स्टॉक के लिए सर्विस बुक का एक रजिस्टर होता है जिसमें सारा इंफॉर्मेशन होगी लिखा हो। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं। स्टॉक ऑफ सर्विस बुक शुड बी वेरीफाइड। कब वेरीफाई होना चाहिए वो? 3 मंथ्स, 6 मंथ्स में, एनुअली? बताओ। तो देखो इसका आंसर होगा आपका, ये तो होंगे नहीं 3 मंथ ना 6 मंथ होगा, इसका होगा आपका आंसर एनुअली। साल में वेरीफाई, साल में वेरीफाई होनी चाहिए स्टॉक ऑफ द सर्विस बुक। ठीक है, तो कैसा लगा आपको सर्विस बुक वाला टॉपिक? उम्मीद है अब इससे संबंधित जितने भी सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे, चाहे वो जीएफआर से सर्विस बुक का पूछे, चाहे आपसे ये रिजाइन में टेक्निकल रेजिग्नेशन में ट्रांसफर ऑफ द सर्विस बुक पूछे, या फिर साल में कितनी बार आप उसको देख सकते हो वो पूछे, तो इससे ज़्यादा सवाल इसके नहीं आते। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, वो हमने आपको इसके अंदर बता दिए। बाकी एक्स्ट्रा जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली आपको हमारे कोर्स में देखने को मिलेंगे। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इन्फॉर्मेशन हम पहले दे चुके हैं। 8307314291 व्हाट्सएप नंबर है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। कोर्स से संबंधित जो भी जानकारी आप ले सकते हो। ठीक है, चलो तैयारी करते रहो, मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए